जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये कोटेशन लाइक आया है आपके लिए, यू कैन विन इफ़ यू वांट। इसके पीछे जो कंक्लूजन है, जो इसके पीछे भाव है, इमोशंस हैं, उसको समझो। इफ़ यू कैन विन इफ़ यू वांट, मतलब आप जीत सकते हो दोस्तों अगर आप चाहते हो। सारा भाव यहाँ पे छिपा हुआ है कि आप चाहते हो या नहीं चाहते हो। देयर इज ए बिग इशू। इफ़ यू वांट टू विन, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना चाहते हो दोस्तों। तो आपको ये अपने ऊपर लागू करना है कि आप जीतना सच में चाहते हो या नहीं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर लागू होगा जब आप इस पर कुछ करके दिखाओगे, जब आप अपना कुछ सेक्रीफाइस करोगे तो आप जीतने की ठान लो। बाकी को तो सब हो ही जाना है दोस्तों। अगर आपने मन में ठान लिया है वो होगा ही होगा, इसका बात का दावा है दोस्तों। ठीक है, तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम PYQs कर रहे थे आपके, उसी कड़ी पे वापस लौट के आ गए हैं हम। PYQ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम्स RO उत्तराखंड, PCS, उत्तर प्रदेश, MP, BP जो भी दे रहे हो आप, ठीक है, अपना BP लो, MP कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, व्हाटएवर डू यू वांट टू डू, तो आप करते रहिए, लेकिन इनको लगाते रहिएगा। इनके साथ अगर आप लगाएंगे ना, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके फंसने के पूरे चांस हैं दोस्तों। सो इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते रहिए, रिवर्स इंचिंग करते रहिए, जिससे कि आपको एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी, आपको इन्हेंसमेंट मिलेगा, आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अपर लेवल पे चली जाएगी, जिससे आपका एग्ज़ाम ना रुकेगा और आप एग्ज़ाम्स को इजीली कर ले जाओगे। आप हमेशा अपने एग्ज़ाम्स देने के बाद अपने आप को कभी एनालिसिस किया है? कभी एनालिसिस करना, पता करना कि ऐसे एग्ज़ाम्स में गलती क्या हुई। अगर एग्ज़ाम नहीं होता है, आई होप सो कि आपके एग्ज़ाम्स हो जाएं, बट अगर नहीं होता है तो देखो दोस्तों, सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि एग्ज़ाम देने के बाद हम एनालिसिस ही नहीं करते कि गलती क्या हुई और क्यों हुई। गलती सबसे बड़ी यही होती है कि जो क्वेश्चन आते हैं वही गलत हो जाते हैं। क्यों? कि उन पर हमारी कमांड नहीं होती है, हमारी कमांड से वो परे चले जाते हैं और हम एग्ज़ाम्स में कुछ ही नंबर से पिछड़ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखना दोस्तों। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना से क्वेश्चन आते हैं, दैट इज कॉल्ड इरिगेशन एंड रिवर वैली प्रोजेक्ट से क्वेश्चन आता ही आता है। तो मिस मत कीजिएगा, देखते रहिए, बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब, जैसा कि हम बता रहे हैं, करते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करेंगे तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। अरे हमारे भी मोटिवेशन का तो ख्याल रखो दोस्तों। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नदी घाटी परियोजना और उनको मैच करना है, कौन सी नदी पर है। देखो रेहंद, तो रेहंद परियोजना किस पर है दोस्तों? रेहंद नदी पर है। तीन किस्में हैं, तो ये एक एलिमिट कर दो, बाकी के 3 हैं। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, B का 4 हो गया, तो B का 4 होने से ये आ गया, D इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं कितनी बार आया, देख सकता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नागार्जुन सागर बांध हो गया, नदी घाटी परियोजना कृष्णा पे। पोचमपाद परियोजना हो गई आपकी दोस्तों, किस नदी पे हो गई? गोदावरी पे। और बाकी या माता टीला परियोजना हो गई झांसी में बेतवा नदी पर। ठीक है, सो D इज द राइट आंसर। रेहंद बांध परियोजना रेहंद नदी पर, नागार्जुन हो गई कृष्णा, माता टीला हो गई आपकी बेतवा पर, और पोचमपाद परियोजना हो गई किस पे? आंध्र प्रदेश में है, गोदावरी नदी पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह परियोजना 1978 में शुरू की गई थी। दूसरा, इसका उद्घाटन जनवरी 2022 में बलरामपुर, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उसमें हुआ था। बात गलत हो गई है, क्योंकि इसका जो है उद्घाटन दोस्तों बलरामपुर में तो हुआ, बट 11 दिसंबर 2021 को। पहला सही है कि इस परियोजना सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को 1978 में शुरू किया गया था, बट इसका जो उद्घाटन है वो दोस्तों कब किया गया था? 11 दिसंबर 2021 को। मोदी जी ने 9800 करोड़ 9,800 करोड़ रुपए की लागत के साथ। ठीक है, और ये सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का कार्य 4 दशक पहले वर्ष 1978 में बहराइच जिले से शुरू हुआ। ये पूछ ले कहाँ से, तो बहराइच जिले से शुरू हुआ, और 1982 में बलरामपुर सहित 9 जिलों को इस परियोजना से जोड़ दिया गया दोस्तों। इस परियोजना की लंबाई देखो तो 318 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आगे बढ़ते हैं, क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे विशाल मानव निर्मित बांध है? कौन सा है? यह हीराकुंड बांध। विश्व का विशाल मानव निर्मित बांध हीराकुंड बांध है, जो 1957 में उड़ीसा में महानदी पर निर्मित हीराकुंड बांध संसार के सबसे लंबे बांधों में से एक है। हीराकुंड बांध की लंबाई 4800 मीटर है। इसके जलाशय की तट रेखा दोस्तों 640 किलोमीटर लंबी है।
टेहरी बांध भागीरथी नदी पर है ये, और भागीरथी और भिलंगरा नदी के तट पर, कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ठीक है। भाखड़ा नागल जैसे कि सतलज नदी पर है। वहीं नेयर बांध इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये नया है। नेयर बांध आपका दोस्तों नेयर नदी पर है, कहाँ पर, केरल राज्य में। कहाँ पर है, केरल राज्य में नेयर नदी पर है दोस्तों। ठीक है, नेयर नदी पर केरल राज्य में है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, राज्य और नदियों के बीच में है, उनको मैच करना है। ये कहना है कौन सा इनमें से राज्य और नदियों के नाम पर कौन से जोड़े नदियों की परियोजना के संबंध में एमओयू दिया गया है दोस्तों। ठीक है। ब्यास और बनास, देखो बी इसका राइट आंसर है। केन और बेतवा मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, आप पढ़ सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है, यानी कि लवकुश बैराज, शारदा बैराज, रेहंद बैराज या राजघाट। तो जो राजघाट बांध है दोस्तों ये बेतवा नदी पर बनाया गया है दोस्तों। किस पर, बेतवा नदी पर। राजघाट बांध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है, जॉइंट वेंचर है। ठीक है। यह मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है। यह परियोजना बेतवा नदी पर बनाई गई है। वहीं माता टीला बांध की बात करें, ये उत्तर प्रदेश राज्य के ललितपुर जिले में एवं रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है दोस्तों इसी नदी पर किस पर, बेतवा नदी पर स्थित है। सॉरी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर है, बेतवा नदी पर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना लागू की गई है, बेतवा नदी पर। नेक्स्ट है, माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है, यह उत्तर प्रदेश में, जैसा कि ऊपर देखा। नेक्स्ट, रणजीत सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है, बहुत सिंपल है। रणजीत सागर परियोजना दोस्तों रावी नदी पर है। रणजीत सागर परियोजना रावी नदी पर अवस्थित है। यह जल विद्युत परियोजना का निर्माण पंजाब सरकार द्वारा पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर किया गया। इस परियोजना से पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर को लाभ मिलता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जलप्रपात और उनसे अवस्थिति। कुंचिकल कहाँ पर है, कुंचिकल आपके दोस्तों कर्नाटक में है। बहरे पानी जलप्रपात कहाँ पर है, उड़ीसा में है। ये नोकली कोई मेघालय में, और केवटी जलप्रपात मध्य प्रदेश में। चारों ही जलप्रपात नए हैं और इम्पोर्टेंट हैं। तो कुंचिकल जलप्रपात दोस्तों कर्नाटक, बरहे पानी है आपका उड़ीसा, और नोकली कोई मेघालय और केवटी जलप्रपात आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। इंपोर्टेंट हो गया दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, बताइए। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। भाखड़ा बांध झेलम पर नहीं, सतलज नदी पर है। उकाई बांध ताप्ती पे है। पोंग बांध ब्यास नदी पर है दोस्तों। ठीक है। पोंग बांध कहाँ है, ब्यास नदी पर। तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर है। नेक्स्ट है, जल विद्युत परियोजना और उसकी अवस्थिति क्या है। सबरीगिरी परियोजना कहाँ पर है आपके, केरल में। बैतरणी परियोजना कहाँ है आपके, महाराष्ट्र में। रंगा नदी परियोजना अरुणाचल प्रदेश में। रंगा नदी परियोजना अरुणाचल प्रदेश में, और पापनासम परियोजना आपका तमिलनाडु में है। सो 1 2 3 4 यानी कि बी इज द राइट आंसर। 1 2 3 4 राइट है। सबरीगिरी हो गई केरल में, वैतरणा होगी महाराष्ट्र में, रंगा नदी होगी आपकी अरुणाचल, और पापनासम होगी आपकी कहाँ पे, तमिलनाडु में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या कह रहा है, देखो। सही कूट बताना, सही उत्तर। रेहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी है। सॉरी, रेहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, जो रेहंद नदी है जो सोन की सहायक है। हीराकुंड बांध नाहर नदी पर उड़ीसा में है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, सही है। मेथान बांध दामोदर नदी की सहायक है, बराकर उस पर है। चारों ही ऑप्शन सही है, डी इज द राइट आंसर। यूपी पीसीएस का आरओ री एग्जाम 2016 में आया। बाकी का ये सब पढ़ सकते हो आप, पूरी डिटेल यहाँ पर गिवन है दोस्तों। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। नहर परियोजना और उसके बारे में जानकारी है। घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक में, सही है। उकाई नहर परियोजना ताप्ती पे गुजरात में, सही है। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में, सही है। जवाई परियोजना दोस्तों महाराष्ट्र तमिलनाडु में नहीं, राजस्थान में है। तो जवाई परियोजना कहाँ पर है, आपके राजस्थान में। तो घाट प्रभा कहाँ पर हो गई, नहर परियोजना कर्नाटक, उकाई होगी गुजरात में, नीरा नहर परियोजना होगी महाराष्ट्र में, जवाई होगी आपके राजस्थान में। नेक्स्ट है परियोजना और नदियाँ। उकाई कहाँ पर है, तापी। 4 हो गया, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। जायकवाड़ी किस पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके गोदावरी पे, यानी कि 1 हो गया, तो ये अभी भी हैं बच्चे को। खड़क वासला परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। खड़क वासला परियोजना होगी आपकी मुथा नदी पर, तो 3 यानी कि बी इज द राइट आंसर। और मयूराक्षी किस पे दोस्तों,
मयूराक्षी आपकी अम्बा नदी पर होगी। किस पे? आम्बी नदी पे, देख सकते हो। उकाई होगी तापी पे, जायकवाड़ी गोदावरी पे, खड़क वासला होगी मथा पे और मयूराक्षी होगी आम्बी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, क्या है 16, परियोजना और उनका राज्य। मैट्टूर यो बांध जो है तमिलनाडु में है। हीराकुंड कहाँ पे? उड़ीसा में हो गया। रेहंद बांध उत्तर प्रदेश में। कृष्णराज बांध जो हो गया कर्नाटक में। 1 2 3 4 इज द राइट आंसर, यानी कि डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। इनमें से सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? बहुत सिंपल है, भाखड़ा नागल बांध, जो कि सतलज नदी पर है। किस पर है? सतलज नदी पर। वर्तमान में तेलंगाना में गोदावरी नदी पर स्थित कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना देश में ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है, जो 2019 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 18 है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा पर है। तिलैया बांध आपका बराकर नदी पर है, जो दामोदर की सहायक है, कोनार पे नहीं। सो बी गलत हो गया। गांधी सागर बांध चंबल नदी पे सही है, ठीक है। और बाकी नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे, ये भी सही है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है कोटेश्वर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पे बनाया गया है? बताइए दोस्तों, कोटेश्वर किस पे है? ये आपका उत्तराखंड के भागीरथी नदी पे। उत्तराखंड के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर कोटेश्वर बांध बनाया गया है। यह एक गुरुत्व बांध है दोस्तों। कैसा है? गुरुत्व बांध, ग्रेविटेशनल डैम है कोटेश्वर बांध, ये पूछ सकता है। और ये कहाँ पर है? ये आपका भागीरथी नदी पर है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इडुक्की तापीय शक्ति केंद्र है क्या? नहीं दोस्तों, इडुक्की एक जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है। सो एक गलत कर दिया तो इसका मतलब ये दोनों एलिमिनेट हो गए। सबरीगिरी ये क्या है? अच्छा, इडुक्की दोस्तों केरल राज्य में पेरियार नदी पर है, याद रखना। सबरीगिरी परियोजना कहाँ पर है? ये भी केरल में है। ये भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जल विद्युत परियोजना है, ये बात सही है। जो पंबा नदी पर है, किस पे? ये पंबा नदी पर। किस पे दोस्तों? पंबा नदी पर, पंबा नदी पर। नेक्स्ट घाट प्रभा ये भी एक सिंचाई परियोजना है, सही है, जो कर्नाटक की घाट प्रभा नदी पर है। रामगंगा एक बहुउद्देशीय परियोजना है, जो उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी पर अवस्थित है। तो ए इज द राइट आंसर, यानी कि 2 3 4 इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चेरुथानी बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, किस नदी पर अवस्थित है? चेरुथानी दोस्तों आपके पेरियार नदी पर है, जो इडुक्की जिले में केरल में है, वहाँ पर स्थित है आपका चेरुथानी बांध। यह बांध चेरुथानी नदी पर बनाया गया है, जो पेरियार नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह बांध जो है जल विद्युत बनाती है, जिसमें आसपास के स्थानों को विद्युत की आपूर्ति होती है। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना अवस्थित है दोस्तों, ये आपके मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की, यानी कि एमपी प्लस उत्तर प्रदेश की जॉइंट वेंचर है, संयुक्त परियोजना है, ठीक है। यह क्षेत्र में 3 सुपरताप विद्युत संयंत्र है, सिंगरौली, विंध्याचल और रेहंद। नेक्स्ट गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में। रेहंद परियोजना गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रेहंद नदी पर स्थित है दोस्तों, ठीक है, और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। नेक्स्ट निम्नलिखित शहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? सिंपल है, एडन नहर को। एडन नहर को बंगाल की प्रमुख नहर कही जाती है, पश्चिम बंगाल की, और यह नहर दामोदर से निकाली गई है। टिहरी बांध का निर्माण उत्तरांचल प्रदेश में यानी उत्तराखंड में किस नदी पर किया गया दोस्तों? किस नदी पर है? किस पे है? ये भागीरथी नदी पर है। ए टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में भागीरथी और भिलंगना के संगम पर 1.5 किलोमीटर नीचे टिहरी में किया गया है। बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर, लंबाई 592 मीटर है। बांध के पीछे स्वामी रामतीर्थ सागर जलाशय स्थित है। नेक्स्ट टिहरी बांध किसके संगम पर स्थित है? ऊपर देख चुके हैं, भागीरथी एवं भिलंगना के संगम पर। नेक्स्ट है सरदार सरोवर योजना के लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? यह कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर अवस्थित है। कितनी बार रिपीट हुआ देख लेना। यह परियोजना तेलंगाना राज्य के गठन के बाद के पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा थी, जबकि वर्तमान राज्य समय तेलंगाना राज्य के नालकोंडा जिले में अवस्थित है नागार्जुन सागर परियोजना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट
नागार्जुन सागर बांध जैसा कि आंध्र प्रदेश में है, किस पर? कृष्णा नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो, नागल बांध भाखड़ा नागल सतलज पे है, सही है। सरदार सुबर मैटूर बांध जो है दोस्तों तमिलनाडु में है, मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, हीराकुंड उड़ीसा में। तो 1324। नेक्स्ट नदी भी देख लो, मयूराक्षी जो है किस पे है? मयूराक्षी नदी पे। मैटूर किस पे? कावेरी नदी पे। नागार्जुन सागर कृष्णा पे। हीराकुंड महानदी पे। इडुक्की पेरियार किस राज्य में स्वेल नदी परियोजना स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। स्वेल नदी परियोजना दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की अन्य परियोजना है कॉल डैम परियोजना, एक और है। नेक्स्ट क्या है? मीठे पानी की कल्पसर परियोजना समस्थित है, कहां पे? गुजरात में। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहां पे है? गुजरात में। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना गुजरात में अवस्थित है। गुजरात राज्य के दक्षिणी भाग में ज्वारीय शक्ति पैदा करने तथा पेयजल सिंचाई और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ताजे पानी की एक विशाल जलाशय की स्थापना के लिए खंबात की खाड़ी कल्पसर परियोजना के अंतर्गत बांध का निर्माण किया गया दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? यह है चंबल घाटी परियोजना। कौन कौन से? चंबल घाटी अंतर्गत 3 बांध आते हैं, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश, राणा सागर बांध राजस्थान, कोटा एवं जवाहर सागर बांध राजस्थान। चंबल नदी घाटी परियोजना दोस्तों मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। यह जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। मयूराक्षी परियोजना जिससे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद एवं वीरभूमि जिले और झारखंड यानी कि संताल परगना के क्षेत्र लाभान्वित हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जवाहर सागर बांध परियोजना है? बहुत इस बार राजस्थान में, ऊपर दिया हुआ है रिपीटेड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है? गांधी सागर संबंधित है क्या? ये नहीं, नर्मदा से है। जवाहर सागर संबंधित है क्या? ये नहीं दोस्तों। गोविंद सागर, सॉरी गलत हो गया, गांधी सागर जो है चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं पूछ रहा है। तो गोविंद सागर जो उत्तर प्रदेश में है, जो चंबल घाटी से नहीं है, और गोविंद बल्लभ पंत सागर भी नहीं है। तो 3 और 4 राइट आंसर। गांधी सागर जो है चंबल घाटी परियोजना से है, किस पे है? ये चंबल नदी पर, और जवाहर सागर भी, जो कहां पर है? राजस्थान में। और गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है? ये आपका गोविंद सागर। ठीक है। तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है दोस्तों? ये आपका झेलम नदी से। तुलबुल परियोजना सिंधु की सहायक झेलम नदी पर स्थित है। भारत पाकिस्तान के मध्य विवादास्पद यह परियोजना मुख्यतः नौ परिवहन की सुविधा के लिए निर्मित की गई थी। वहीं नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलज नदी पर स्थित है दोस्तों, जो हिमाचल प्रदेश के इसमें किन्नौर जिले में अवस्थित है। थीन बांध परियोजना, थीन बांध परियोजना, एक मिनट मिटा देता हूं सबको। थीन बांध परियोजना दोस्तों, थीन बांध परियोजना रावी नदी पर स्थित है। यह पंजाब राज्य की प्रमुख सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना है। ब्यास परियोजना जो ब्यास और सतलज नदी के संगम पर है, हरके नामक स्थान पर निर्मित है। यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने माला नहर तंत्र, कौन सा? माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था दिनसा जी दस्तूर ने। माला नहर तंत्र का कैप्टन था दिनसा जी दस्तूर, उन्होंने प्रस्तावित किया। जबकि नदी जोड़ों ने क्या पहली बार विचार सिंचाई इंजीनियर किसको आया? विश्व सरैया को, विश्व सरैया ने दिया। और विश्व सरैया दोस्तों एक इंजीनियर थे जो नहर एवं पुल निर्माण के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित परियोजना में कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है? ये आपकी तेलुगु गंगा, तेलुगु गंगा परियोजना। ये एक पेयजल परियोजना है, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त योजना है दोस्तों, जो चेन्नई एवं अन्य नगरों को पेयजल आपूर्ति के लिए बनाई गई है। तेलुगु गंगा परियोजना देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरके बैराज।
ये हरकिया बैराज से उद्गमित होती है। यह बैराज सतलज तथा ब्यास नदी के संगम पर है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। यह नहर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहती है। यह पंजाब, यह हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। ठीक है, कौन सी कौन सी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करना है। भाखड़ा नागल किस पे है? सतलज, हीराकुंड, महानदी, इडुक्की, पेरियार और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट 44 दुलस्ती चिनाब नदी पे है। गांधी सागर, गांधी सागर आपका जैसे ऊपर बताया चंबल पे, उकाई तापी पे और तवा तवा नदी पर। नेक्स्ट, गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक विकास हुआ सरुई पार मैदान में दोस्तों। क्यों हुआ, इसके बारे में भी जानकारी करते हैं। सरुई पार के मैदान में नहरों का अभाव पाए जाने के कारण यहाँ नलकूपों द्वारा क्षेत्र में सिंचाई का कार्य किया जाने लगा। भाखड़ा नागल निम्नलिखित में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। देख सकते हो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट। रोंग टांग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। कौन सी? रोंग टांग जल विद्युत परियोजना है हिमाचल प्रदेश की। रोंगटांग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में रोंगटांग स्पीति नाले पर अवस्थित है। यह 2 मेगावाट की है। यहाँ आदिवासी समुदाय के सामाजिक आर्थिक उत्थान, उनके सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए यह योजना शुरू की गई दोस्तों। यह वर्ष के अधिकांश समय क्या है? यह योजना आच्छादित रहती है बर्फ से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एवं सही सम्मिलित नहीं है? दुलस्ती चिनाब पर है, बात सही है। इंदिरा गांधी नहर सतलज पे, बात सही है। नागार्जुन सागर कृष्णा पे, ये गलत है। उकाई तापी पे, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ है? ये आपके कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर। ठीक है, शिव समुद्रम जल प्रपात की समीप शक्ति ग्रह स्थापित किया गया, जहां से बिजली कोलार की खान, बेंगलुरु, मैसूर की ऊनी और रेशमी कपड़ा मिलों में और अन्य जगह जाती थी। 1902 से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है यहाँ पे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जवाहर सागर राजस्थान में, आगासोगन आंध्र प्रदेश में, कृष्णा पे, शिव समुद्रम कावेरी नदी पे, केरल में नहीं है। ये कहां पे दोस्तों? कर्नाटक में, KRK। गांधी सागर मध्य प्रदेश में, ये बात सही है। किस पे? चंबल नदी पे। भद्रा कहां पे है? कर्नाटक में। भवानी सागर कहां पे है आपकी? तमिलनाडु में, ना कि इसमें। तो भवानी सागर तमिलनाडु में हो गई। ये रहा। गांधी सागर आपकी कहां पे है? गांधी सागर आपकी मध्य प्रदेश में हो गई और राणा प्रताप सागर आपकी राजस्थान में हो गई। तो आंसर इज 1423। निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ? इंदिरा सागर। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। इंदिरा सागर और सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा घाटी परियोजना के भाग है। इंदिरा सागर बांध के निर्माण से खंडवा, देवास, होशंगाबाद जिले की लगभग 91,000 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो गई। वहीं मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित हरसूद कस्बा इंदिरा सागर बांध में पानी भर जाने से जलमग्न हो गया दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नागल बांध भाखड़ा नागल सतलज पे, सरदार सरोवर नर्मदा पर, नागार्जुन सागर आपका बार बार गलती कर रहे हैं, कृष्णा पे है और हीराकुंड महानदी पे। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत में तालाब सिंचाई का एक प्रमुख साधन है, क्योंकि प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां, क्योंकि वाई आया ना, ए और आर दोनों से आर ए की सही व्याख्या। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां मौसमी है, क्योंकि जैसे ही आपका साउथ वेस्ट मानसून से वर्षा होती है तो ये भर भर के चलती है। बाकी के मौसम में जल की कमी रहती है, इसलिए वहां पर साधन तालाब लाया गया। बगलियार परियोजना किस नदी पर है? बगलियार परियोजना को दोस्तों अभी इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ, जो 22 अप्रैल 2024 में इन्होंने 22 अप्रैल 2025 में इन्होंने आतंकवादी हमला किया था मेसार मैदान जो पहलगांव में, उसके बाद बगलियार परियोजना जो कि चिनाब नदी पर, इसको स्थगित कर दिया गया था। बगलियार परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर 450 मेगावाट की जल विद्युत यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है। इस बांध के निर्माण के हैं पाकिस्तान 1960 ईस्वी में सिंध जल समझौते का उल्लंघन मानता है। नेक्स्ट, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। ये आपके अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। कालपोंग जल विद्युत परियोजना दोस्तों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत की नदी घाटी परियोजना में एक ऐसी परियोजना है जो किसी द्वीप पर, आइलैंड पर स्थित है। यह परियोजना कलपोंग नदी पर
कौन सी? कल्पोंग नदी पर डिगलीपुर नामक स्थान पर कल्पोंग बांध बनाया गया है। यह कितना है? 5.2 मेगावाट विद्युत उत्पादन की इकाई लगाई गई है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो ये है आपके केरल में। किसमें? मंगलम सिंचाई परियोजना केरल राज्य में है। इस परियोजना के अंतर्गत मालाबार जिले में नहरों द्वारा 3400 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। इसके अतिरिक्त परम्बिकुलम अलियार योजना केरल एवं तमिलनाडु राज्यों का जॉइंट वेंचर है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उकाई आपकी गुजरात में है। सो दो के हिसाब से देखते हैं तो बी इज द राइट आंसर। एक से ही हो गया, बाकी देखते हैं। पतरातू आपके झारखंड में है, बहुत सिंपल। पैंच आपके मध्य प्रदेश में, डाभोल आपके महाराष्ट्र में। पतरातू कहाँ हो गया? झारखंड में। निम्नलिखित नदी परियोजना में से कौन सी ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? दैट इज कॉल्ड इंदिरा गांधी परियोजना। कौन सी है? इंदिरा गांधी। ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा किया जाता है दोस्तों। ठीक है, नदियां और उनके बांध, बेतवा, माता टीला, महानदी, हीराकुंड, चंबल, गांधी सागर, तापी, काकरापारा। ठीक है, उकाई परियोजना स्थित है गुजरात में। किस पे? ताप्ती नदी पर। इसका उद्देश्य सिंचाई एवं जल विद्युत आपूर्ति करना है। बाण सागर परियोजना स्थित है सोन नदी पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है जो दक्षिण से जाके मिलती है। इसका उद्देश्य जल शक्ति का उत्पादन। यह परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट, कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सतलज गोविंद बल्लभ पंत सागर नहीं। चंबल जो है गांधी सागर पे है, रेंद पे है, कृष्णा गलत। तो चंबल नदी पे गांधी सागर हो गया, राणा प्रताप सागर हो गया, चंबल पे जवाहर सागर बांध स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध रेंद नदी पर, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध रेंद नदी पर है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? चंबल जो है किस पे है? गांधी सागर सही है, कृष्णा गलत, और गोविंद बल्लभ पंत सागर किस पे है? रेंद नदी पे। गोविंद सागर चंबल नदी पे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तुंगभद्रा परियोजना से केरल एवं तमिलनाडु लाभान्वित होते हैं नहीं। तुंगभद्रा परियोजना से दोस्तों कर्नाटक और आंध्र प्रदेश संयुक्त परियोजना इनकी तो लाभान्वित होते हैं। कुंडो परियोजना कर्नाटक की है। कुंडो परियोजना कुंडा नदी पर तमिलनाडु की परियोजना है। सलाल परियोजना से हिमाचल प्रदेश लाभान्वित होता है नहीं, इससे जम्मू कश्मीर लाभान्वित होता है। और वहीं शरावती परियोजना जोग प्रपात पर अवस्थित है। बात सही हो गई, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फरक्का बैराज का निर्माण हुआ हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु। इसका निर्माण हुआ दोस्तों, पढ़ सकते हो। पोचम पाद सिंचाई परियोजना स्थित है गोदावरी नदी पर। तेलंगाना में गोदावरी नदी पर स्थित है। नासिक के तिरमके से निकलती है गोदावरी और डेल्टा बनाती है बंगाल की खाड़ी में। इसकी ट्रिब्यूटरी हैं पैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा। नागार्जुन सागर बांध कहाँ है आपका दोस्तों? आंध्रा में। इंदिरा सागर बांध कहाँ है आपका? कहाँ पे? मध्य प्रदेश, मादाडीला उत्तर प्रदेश, मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में, मयूराक्षी नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट, बकिंगम नहर का मुख्य कार्य है नौकागमन। बहुत इंपॉर्टेंट है। बकिंगम नहर का मुख्य कार्य क्या है? नौकागमन। 640 किलोमीटर लंबी 1806 ईस्वी में निर्मित बकिंगम आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है बकिंगम नहर? बकिंगम नहर कहाँ है? आंध्र प्रदेश। इसका चेन्नई के साथ महत्वपूर्ण नौका मतलब बोटिंग सिस्टम है। इसका उत्तरी भाग कोमामूर नहर और दक्षिणी भाग मरकुनम के पश्च जलों को जोड़ता है। पश्च जल नहर है मुख्यतः ये, और सिंचाई में इसका उपयोग नहीं किया जाता, ये बात सच है। सो बी इज द राइट आंसर, बकिंगम नहर। हीराकुंड 2 है दोस्तों, कहाँ पर है? आपका महानदी पर, सरदार सरोवर आपका नर्मदा पर, तलैया आपका बराकर पर, नागार्जुन कृष्णा नदी पर हो गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका, बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि विस्थापन की समस्या होती है, प्राकृतिक का संतुलन अत्यधिक घन। ये सब सही है। 71 में देख लेना, पढ़ लेना। हिमालय के निम्नलिखित बांधों में से कौन सा एक पाकिस्तान में स्थित है? ये आपका मंगला बांध।
थीन बांध रावी नदी पे, भाखड़ा कहाँ पे, सतलज पे, सलाल बांध चिनाब नदी पे। ठीक है। मंगला बांध पाकिस्तान में स्थित मंगला बांध पीओके के अतिरिक्त मीरपुर जिले में झेलम नदी पर है। मंगला बांध पूछा जाए तो किस पे है, आपका झेलम नदी पे दोस्तों। ठीक है। भाखड़ा नागा सतलज पे हो गया, किस में, हिमाचल प्रदेश में। सलाल बांध चनाब पे जम्मू कश्मीर में, और थीन बांध रावी नदी पर पंजाब में हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, कोल बांध परियोजना निम्नलिखित निर्माण में भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर है, सतलज पर। कोल बांध परियोजना का निर्माण सतलज नदी पर हुआ। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध निर्मित है। नर्मदा नदी में सरदार सरोवर, बरगी ओंकारेश्वर इंदिरा, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध, बरगी ओंकारेश्वर इंदिरा सागर बांध, और गोदावरी नदी पर पोचमपाद परियोजना है जो आज के नलकोंडा में है, तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों। नात्रा झाकरी जल विद्युत संयंत्र कहाँ पर है, ये आपकी सतलज नदी पर। सतलज नाथपा झाकरी जो है संयंत्र जल विद्युत है, एक तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक, और हिमाचल के सतलज नदी पर है। इसके अतिरिक्त सतलज नदी पर है कोल डैम, नागलबैंद, कौन सा, कोल डैम नागलबैंद, भाखड़ा बैंद, इंदिरा गांधी परियोजना का निर्माण है। नेक्स्ट, मलपूजा बांध किस नदी पर है दोस्तों, यह मलपूजा नदी पर। मलपूजा बांध मलपूजा नदी पर अवस्थित है जो केरल में अवस्थित है। केरल में दूसरी बड़ी नदी भरतपूजा की सहायक नदी है, कौन सी, मलपूजा। मलपूजा बांध दक्षिण भारत में केरल में पलक्कड़ के पास, कहाँ पे, पलक्कड़ के पास पहाड़ों की पृष्ठभूमि में जलाशय में स्थित है। यह चिनाई बांध का एक संयोजन है, मलपूजा बांध दोस्तों, और ये भरतपूजा की सहायक नदी पर है। यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे देखेंगे हम मिनरल रिसोर्सेज दोस्तों। ठीक है, आपके खनिज संसाधन। तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। हमने कितना अच्छा इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया है जो आपके एग्जाम्स में ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन। तो मिस मत कीजिएगा, देखते रहिए, बने रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लव यू ऑल, और जय हिंद दोस्तों।